बल्कि एक बात याद आ गई, लोगों को शेर शायरी से बड़ी नफरत होगी आजकल। गाने की शायरी पर कोई फतवा नहीं है, नात की शायरी पे कहते हैं ये किधर से लाए। मैंने कहा इश्क होता है तो नात आती है, इश्क होता है तो अशआर भी आते हैं। अच्छा, जो लोग नात पे पाबंदी लगाना चाह रहे हैं वो उर्दू के अलमबरदार भी बने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैंने कहा जब तक नातें जिंदा रहेगी तब तक उर्दू को कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए नातों को रिवाज पाने दो। कहते ये क्या गाना बजाना लगा रखा है। मैंने कहा अगर इसको गाना बजाना कहते हो तो फिर हस्सान बिन साबित क्या करते थे। हमारे यहाँ गाना बजाना नहीं है, लेकिन हुजूर की नातों का तसव्वुर जरूर है। और ये नगमा संजी और नगमा सराई दुनिया तक महदूद नहीं है। उठाकर फ़क़ीह अबुल्लह समरकंदी की कुर्रतुल उयून पढ़ लो, ये जन्नत में भी है। बल्कि मेरे इमाम ने भी उसकी तरफ इशारा किया, कहते हैं हूरे जिना सितम किया, तैबा नजर में फिर गया, छोड़ के नगमे हिजाज देश की चीज गाई क्यों। यादे वतन सितम किया, यादे वतन सितम किया, दश्ते हरम से लाई क्यों, बैठे बिठाए बदनसीब सर पे बला उठाई क्यों। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पर आज लोगों को इतराज है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं जिस दिन नात आम हो जाएगी, वाकईतन आम हो जाएगी, उस दिन लोगों की जबानों से गाने खत्म हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे भाई बुलबुले बागे मदीना को सलामत रखे और इन जैसे मुखलिस नातखानों को सलामत रखे। जब से नातखानी का दौर उठा है, बहुत सारे जवानों ने गाना सुनना भी छोड़ दिया है, गाना गाना भी छोड़ दिया, इसलिए कि नातों की लज्जत। मैंने कहा आखिर कौन सा गाना इसके मिस्ल हो सकता है। कोई लाकर खड़ा तो करे, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मरहमतें के कच्ची मतें न छोड़ी लते, न अपनी गते कसूर करे और उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन पे ऐसे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, तो सदा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो बने, हदलिबा के तले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। कोई बता सकता है कोई गाना 1960 से लेकर आज तक, जब से लोगों ने गाना शुरू किया है। गानों की पैदाइश तो यही है 60 साल की उम्र, लेकिन नातों की सिनफ तो उस वक्त भी थी जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम हैं कि अभी आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के बीच थे। हुजूर ताजुश्शरिया ने ये उक़्दे से पर्दा उठाया। आबो गिल में नूर की पहली किरण है। ये 1960 वाले गाने वाले नचनिए क्या जाने सिनफ़े नात की अजमत को। ये 1960 वाले हैं और वो 1857 वाले हैं जिनको नातों पर एतराज है। लेकिन ना हम 1960 वाले ना 1857 वाले, हमारे तार और कड़ियां तो सुफ़ा के चबूतरे से जुड़ी हुई है। वो हमारे मसलक का लंबरदार था जिसे दुनिया हस्सान बिन साबित कहती थी, जो खुद मिंबर पे खड़े होकर लात पढ़ता था और आमिना का लाल जमीन पर बैठकर उसकी इज्जत अफजाई करके यूं कहता था, अल्लाहुम्मा इज्जतिल हस्सान बिरूहिल कुदूस, ए अल्लाह हस्सान की जिब्रील के जरिए से मदद फरमा। नात तो नात है फिर, और नात हर दौर में पढ़ी गई। हज़रत हस्सान ने पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ी, फारूक आज़म ने पढ़ी, मौला अली ने पढ़ी, सैयदा फातिमा ने पढ़ी, इमाम हसन ने पढ़ी। करबला में मातम का सबूत तो नहीं मिलता, करबला में नात का सबूत जरूर मिलता।
मैं इस वक्त तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि करबला में मातम का सबूत हमें नहीं मिला, लेकिन अलबत्ता नात का सबूत हमारे पास जरूर है। जब करबला में सब लुट गया था तो सैयद सज्जाद आबिद बीमार, करबला का ऐनी शाहिद, वो मजलूम जिसे बीमारी में भी हाथों में कड़ियां और पैरों में जंजीरें पहनाई गई थी। नसीर आखिर अदाबत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूवे जहराई नहीं जाती। तमाचे मारे जा रहे थे, जंजीरें डाली जा रही थी, लेकिन उस वक्त भी जबान पे ना थी इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिक सलामी रौदतन फीहन नबीजुल मुहतरम। पता चला खुशी में नात पढ़ो तो खुशियां बढ़ जाती है, और गम में नात पढ़ो तो गम के बादल छट जाते हैं। क्यों ना हो कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला।